और पुस्तक के लेखक से सीधी बातचीत कर हम ये पता लगाएंगे कि उस पुस्तक को उन्होंने लिखा तो क्यों लिखा, क्या है उस पुस्तक में और वो क्या कहना चाहते हैं पुस्तक की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, हम समय समय पर इस तरह की किताबें लेकर, उनका परिचय लेकर आपके पास आते रहेंगे। पुस्तक समीक्षा में न सिर्फ हम नई किताबों को लाएंगे, बल्कि कुछ कालजयी, पुरानी और उपयोगी पुस्तकों से भी आपका परिचय कराएंगे। पर्पस ये है कि आज की पीढ़ी भी, उस समय जो नहीं थी, पुरानी किताबें लिखी गई थी, पुराने समय की उपयोगी किताबें कालजयी, तो वो उनके जानकारी से क्यों वंचित रहे, उनको भी हम उनके साथ साझा करेंगे ताकि वो ज्ञान भी इन तक पहुंचे। जैसे पुराने फिल्मी गीत हर जनरेशन के लिए लोक लुभावन होते हैं, सभी को प्रिय होते हैं, ऐसे ही उपयोगी और कालजयी पुस्तकें हर पीढ़ी के लिए उपयोगी भी होती हैं और उनको अच्छी भी लगती हैं। आज की कड़ी में हम एक पुस्तक लेके आए हैं, क्योंकि इन दिनों चर्चा चल रही है हनुमान जी की देश भर में, राजनीति के क्षेत्र में। तो हनुमान जी के जीवन पर ही एक लिखी किताब लेकर आए हैं, जिसका नाम है सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। इसके लेखक हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल और किताब के प्रकाशक हैं अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली के किताब घर प्रकाशन। डॉक्टर आदित्य शुक्ल के बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर आदित्य शुक्ल आईटीसी के बंगलौर स्थित कार्यालय में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर विराजमान हैं। देखिए कैसा संयोग है, विज्ञान आंखों देखी को मानता है और धर्म आस्था पर विश्वास रखता है, विश्वास आस्था को मानता है। लेकिन डॉक्टर आदित्य शुक्ल ने इतने बरसों से अपने अध्यवसाय से रामचरितमानस, रामायण और हनुमान जी से जुड़े तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया और बड़े ही परिश्रम से मोती निचोड़ कर लाए हैं। पुस्तक में उनका कहना है कि हनुमान जी में जिन गुणों के बारे में बताया जाता है वो उनके अंदर सुप्त अवस्था में थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था। जैसे जैसे उनके जीवन की परिस्थितियां अनफोल्ड होती गईं, जैसे श्री राम जी से मिलन हुआ, फिर वो सीता जी को खोजने लंका गए, वहां परिस्थितियां हुई, जैसे जैसे मुश्किलात और चुनौतियां आती गई, उनके अंदर गुण विकसित होते गए, उभर कर सामने आते गए, उनका उपयोग किया। और यही है प्रेरणा सफलता के व्यक्तित्व विकास के हनुमान मंत्र, कि आज की जनरेशन किस तरह हनुमान जी ने जो उस समय किया उससे सीख लेते हुए आज की चुनौतियों और बाधाओं, समस्याओं को अपने जीवन से कैसे दूर कर सकती है और कैसे सफल हो सकती है। इसीलिए हनुमान जी को संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट मोचक के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी से बात करते हैं और पता लगाते हैं पुस्तक के बारे में उनका क्या कहना है, कैसे लिखी, कितनी मुश्किलें आई और क्या क्या उन्होंने इस पुस्तक में डाला है। डॉक्टर आदित्य शुक्ल, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किताबी कीड़ा, navbharattimes.com। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने मुझको अवसर दिया कि मैं अपनी किताब के विषय में आपके माध्यम से पाठकों तक अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत हम भी लकी हैं कि पहली किताब ही हनुमान जी के बारे में आई और पहला एपिसोड जो हम शुरू कर रहे हैं वो हनुमान जी के बारे में है। और सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों देश में हनुमान जी पर चर्चा बहुत हो रही है। चुनावी चर्चा वो है, उसका एक अलग रूपरेखा, एक धारा है, पर हमारे यहाँ जो आप इस विषय वो किताब के बारे में है। तो आपकी जो पुस्तक का जो पुस्तक है आत्मविकास की, उसके हनुमान मंत्र जो है वो, उसको लिखने का क्या अभिप्राय आपका रहा, क्या मूल मंतव्य क्या है उसका? नरेश जी, जैसे आपने कहा ना कि चर्चा हनुमान जी की आजकल बहुत जोरों से चल रही है, तो जब व्यक्ति अपने आप को संकट काल में अनुभव करता है तो हनुमान जी के शरणों में चला जाता है। तो मेरा जो किताब लिखने का उद्देश्य ये है कि केवल संकट काल में हनुमान जी के पास जाने से मामला है वो ठीक नहीं होगा। हनुमान जी के जीवन को अपने जीवन में अनुभव यदि हम नित्य करेंगे तो संकट हमारे पास आएगा ही नहीं। तो इसी उद्देश्य से हनुमान जी के जो जीवन के गुण हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ये संपूर्ण इस किताब का उद्देश्य है। अच्छा डॉक्टर, ये किताब जो है जब आप प्लान कर रहे थे लिखने के लिए, तो मन में भावना क्या थी कि क्या लिखा जाए और क्यों लिखा जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है नरेश जी। मैं बेंगलोर में हूँ, तो बेंगलोर एक ऐसा महानगर है जहाँ पर पूरे भारत के नौजवान बच्चे काम करते हैं
और विशेषकर आईटी का हब है यह। तो आईटी के जो संस्कारित बच्चे हैं, उनके मूलभूत गुण है वह इंफॉर्मेशन पर काम करते हैं, जानकारियां उनके पास है, और उनके पास सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करने के अवसर कम मिल पाते हैं। तो जो उनको बौद्धिक समाधान नहीं मिल पा रहा है हमारे पौराणिक पात्रों का, तो मैं जब आयोजनों में जाता हूं तो मैं ये द्विधा देखता हूं। तो मुझको लगा कि मैं हनुमान जी को माध्यम बना करके उनका बौद्धिक समाधान, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करूं, जिससे ये जो बच्चे हैं वो हनुमान जी के गुणों से सीख सके, उनको अपना आदर्श बना सके। डॉक्टर शुक्ल, आपने कहा कि आप सौभाग्य से बेंगलोर में हैं। ये भी एक कोइंसिडेंस है कि कर्नाटक को ही हनुमान जी की जन्मभूमि माना जाता है पौराणिक में, तो ये तो बड़ा एक कोइंसिडेंस है। अच्छा, मैं आपकी जब किताब पढ़ रहा था, चूंकि ये पुस्तक समीक्षा और पुस्तक परिचय से संबंधित कार्यक्रम है, तो मुझे उसमें ऐसा आभास हुआ कि जैसे आप कहना चाहते हो कि ये जो गुण हनुमान जी के हैं जो बताए जाते हैं सदियों से, वो उनमें एकदम उस समय प्रकट नहीं थे जैसे हम महिमा मंडित करके बताते हैं या पढ़ते हैं ग्रंथों में। वो थे लेकिन अप्रकट थे, सुषुप्त थे, सुप्तावस्था में थे, और आप कहते हैं कि वो गुण थे नहीं। ऐसा क्यों आपने किताब में कहा? मूलतः क्या है नरेश जी, जब हम फलदार वृक्ष को देखते हैं, लहलहाते हुए फलदार वृक्ष को देखते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि वह वृक्ष कभी एक पौधा रहा होगा, उसकी परवरिश की गई होगी, उसको काटा छांटा गया होगा, उसमें खाद पानी सब कुछ कीटनाशक डाला गया होगा। तो जब इन प्रक्रियाओं को हम विस्मृत कर देते हैं तो उस फलदार वृक्ष की परिकल्पना हमारे लिए कठिन हो जाती है। और ऐसे ही पौराणिक पात्रों के साथ है। तो जिस हनुमान जी से हमारा परिचय है वह लहलहाते हुए फलदार वृक्ष की तरह है। तो कोई भी वृक्ष तो वैसा होता नहीं है ना, उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और हनुमान जी भी उस प्रक्रिया के प्रोडक्ट हैं। तो यदि उस प्रक्रिया को हम अपने जीवन में लाएं तो हम भी हनुमान जी बन जाएंगे। अदरवाइज हनुमान जी और हम में एकदम डिट्टो, जरा भी अंतर नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि हनुमान जी से ज्यादा सामर्थ्य हमारे पास है और हनुमान जी से छोटा लक्ष्य हमारे पास है। तो यदि हनुमान जी वहां पर सफल हो सकते हैं तो हमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर आदित्य शुक्ल, जैसे आप कह रहे हैं कि वो गुण उन्होंने विकसित किए, अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो उनके अंदर दैवीय पुरुष होने के नाते गुण तो थे, कस्टमाइजेशन किया गया उनका, है ना, उनको निखारा गया। क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? नहीं, देखिए, दैवी गुण है या परिणाम है। तो जब हम अपने कर्म से कोई चीजों को असाधारण उपलब्धियों में परिवर्तित कर देते हैं तो लोग उनको बोलते हैं दैवी गुण है, क्योंकि यह मनुष्य से असंभव नहीं है। ये हमारी सोच है शुरू से। तो मैं जैसे हनुमान जी के उदाहरण बताता हूं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप एक दो किताब में से उदाहरण दें इस चीज के जो आप कह रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे हनुमान जी हैं, उनका दो स्वरूप है, एक तो राम जी से मिलने के पहले और राम जी से मिलने के बाद। राम जी से मिलने के पहले हनुमान जी है, सुग्रीव जी के साथ है, वो भी निराश्रित जीवन जी रहे थे, सुग्रीव के साथ भटक रहे थे, बाली के डर से सुग्रीव घूम रहे हैं, पीछे पीछे हनुमान जी भी चल रहे हैं। जो हनुमान जी को हम संकट मोचक कहते हैं, वो हनुमान जी सुग्रीव के संकट नहीं हर पा रहे हैं। लेकिन जब राम जी आते हैं उनके जीवन में, तो उनके जीवन में व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू होती है, और उस प्रक्रिया के तहत हनुमान जी अपने सुप्त गुणों को और सुप्त शक्तियों को चैतन्य करते हैं, और जो हनुमान जी सुग्रीव के संकट नहीं हर पाते, वो राम के संकट हरने के लायक बन जाते हैं। अच्छा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें और किसी और एग्जाम्पल से भी, कि उनके अंदर गुण थे, इस अवसर पर वो वहां गए, ऐसे किया और ये हुआ। थोड़ा लोगों को रामायण याद है तो उससे कोरिलेट कर पाएंगे वो। अब जैसे मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण बताता हूँ। हनुमान जी हैं, लंका की ओर जा रहे हैं, और वो उनका अनजान रास्ता है, पहली बार जा रहे हैं। रास्ते में 5 लोग उनको मिलते हैं नरेश जी। मैनाक मिलते हैं, सुरसा है, निश्चरी है, लंकनी है और विभीषण जी हैं। ये 5 से हनुमान जी का पूर्व परिचय नहीं है, लेकिन हनुमान जी इन 5 को रास्ते में पहचानते हैं, तुरंत पहचानते हैं, और उनका व्यवहार देखिए। मैनाक को प्रणाम करते हैं, सुरसा के साथ कौतुक करते हैं, रूप को बड़ा छोटा करते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। निश्चरी से कोई चर्चा नहीं, सीधा वध करते हैं उसका। लंकनी से मुष्टिका प्रहार करते हैं और गले लगा लेते हैं। जाए लंकनी रोका वो आता है जी, मुटिका एक महाकपि हनी। हाँ। तो 5 रुधिर बमित मिल रहे हैं, धरनी ठनमनी, तो मुंह से उसके खून निकलते हुए और धरती पर गिर जाती है। तो आप देखिए कि रास्ते में हनुमान जी चल रहे हैं, 5 लोगों अनजान लोग से मिलते हैं, 5 का तुरंत परिचय करते हैं और 5 से अलग अलग व्यवहार करते हैं।
आप इस व्यवहार को पलट करके देखिए कभी, कहीं वो जो सुरसा के साथ किए वो निश्चरी के साथ कर लें, जो विभीषण के साथ किए लंकनी के साथ कर लें, हनुमान जी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और नरेश जी, और आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, ये पांचों में से ना 4 हैं हनुमान जी की तरफ चल के आते हैं, मैनाक, सुरसा, निश्चरी और लंकनी। एकमात्र व्यक्ति है जिनके तरफ हनुमान जी चलकर जाते हैं, ऐसन हट कर यूं पहचानी, बोलते हैं इनसे मैं जिद्दी से हट करके पहचान करूंगा, और वो विभीषण होते हैं, और वही अंत में राम रावण के युद्ध में काम आते हैं। तो लोगों की पहचान की कला भी आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यालय में, अपने कर्म क्षेत्र में एक गुण ही हनुमान जी से सीख लेंगे, वही पर्याप्त है सफल होने। अच्छा, इसको आज के, जैसे आपने कहा कार्यालय में सीख लेंगे, आज क्योंकि आज के लोग जो हैं, युवा हैं, वो समझते हैं जो हमारे ग्रंथ है पौराणिक, चाहे वो रामायण है चाहे हनुमान जी से, उनको पौराणिक और पुरातनपंथी, जैसे आपने कहा कि आज एक गुण भी सीख लेंगे, तो आज आपकी किताब में जो बताया गया हनुमान जी गुण, वो कहाँ कहाँ लागू होते हैं? क्योंकि नई पीढ़ी अगर उनको पढ़ती है, अध्ययन करती है, तो उसको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। नहीं, जैसे ये 5 लोग की पहचान मैंने बताई उस किताब में है, जैसे हनुमान जी वहां पहचाने आप 5 लोग कौन है, तो मैनाक क्या है? मैनाक है कृतज्ञ व्यक्ति है, वो आपके पास आते हैं कि भाई आप रास्ता बहुत लंबा है, आप विश्राम कर लो। आपके जीवन में भी ऐसे ही है, आप बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित होते हो तो 4 लोग आपके सामने आ जाते हैं, घर में तो सब कुछ है, क्यों तुम बाहर पढ़ने जा रहे हो, ये नौकरी तो अच्छा है, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो। ये आपके शुभचिंतक होते हैं, लेकिन इनको आपके लक्ष्य का पता नहीं होता है। ऐसे लोगों के बात में उलझना नहीं है, इनको प्रणाम करना है, इनको सम्मान देना है। बहुत लोग हैं सुरसा जैसे लोग आते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य रुकावट डालने के लिए, जी हाँ, उनके जीवन का उद्देश्य अहंकार होता है। वो देखते हैं तुम कैसे बड़े हो सकते हो मेरे सामने, ये तो मेरा अधिकार है। ऐसे लोगों से आपको ज्यादा लड़ाई नहीं करना। हनुमान जी गलती करते थे शुरू में, उससे रूप बढ़ाते थे, बाद में समझ में आया कि लोगों के अहंकार से जीतना है तो जितना विनम्र, जितना छोटा हो सकते हो आप जीत सकते हो। हनुमान जी वही करते हैं, छोटा सा रूप बना करके सुरसा के मुंह से घुस के बाहर निकल जाते हैं। तो अभिमानी व्यक्ति से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आपको रास्ते में चलना है, उनको हराना आपका उद्देश्य नहीं है, उनसे विनम्र रहिए, आगे बढ़िए। बहुत लोग हैं जो आपके यश से जलते हैं, आपको वो परेशान करना चाहते हैं, आपको विनष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं, कोई वार्ता नहीं। निश्चरी जैसे लोग हैं, उनको उनका वध करने का मतलब क्या है? उनसे अपना रिश्ता तोड़ लीजिए, उनकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग हैं लंकनी जैसे लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं लेकिन सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। लंकनी की जिम्मेदारी थी चोर को पकड़ना, वो कहती हैं मोर आहार जहां लख चोरा। हनुमान जी कहते हैं कि भाई चोर तुमको पता नहीं है, चोर तो लंका का राजा है और मैं तो चोर को खोजने जा रहा हूँ, तो तुम चोर को खोजने वाले को पकड़ रही हो। आज सिस्टम यही है, भ्रष्टाचार करने वालों को पोषित कर रहे हैं और सामान्य आदमी को परेशान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराइए। हनुमान जी है, उनको मुष्टिका से मारते हैं और उनके बाद उनके साथ सत्संग करते हैं। और जो व्यक्ति आपके काम आ रहा है, जिनके अंदर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है, ईश्वर नाम के प्रति, भगवान की सत्ता के प्रति विश्वास है, ऐसे लोगों को गले लगा लीजिए। वो कभी आपका नुकसान नहीं कर सकते, वो सदैव आपके काम आएंगे। यानी 5 लोग आपके कार्य क्षेत्र में रोज मिलते हैं, आपके परिवार में रोज मिलते हैं। ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि किताब, या आप कहें कि जो जिन आख्यानों के आधार पर आपने किताब की बुनाई की, पुरानी किताबें हैं, वो व्यर्थ नहीं है। आपने बताया कि मॉडर्न जमाने में भी उनकी जो शिक्षाएं हैं वो लागू होती हैं, भक्ति के लिए नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में लागू होती हैं। ये आपने बताया, बड़ा महत्वपूर्ण किताब का विषय है ये बताना। और दूसरा आपने कहा नरेश जी इसमें बहुत सारे, इसमें करीब 25 चैप्टर हैं। लघु और हनुमान जी हैं, बार बार रूप बदलते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आज के संदर्भ में उसका क्या महत्व है इस किताब में है। मैंने एक चैप्टर हनुमान जी की दुर्बलता पर लिखी हुई है। सब लोग कहते हैं हनुमान जी हैं वो परमवीर हैं, संकट मोचक हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उनके अंदर भी दुर्बलता थी, लेकिन वो दुर्बलता पर विजय पाना जानते थे। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं और सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो आज के रिलेवेंट में है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको अपने लिए कैसे उपयोग करेंगे। डॉक्टर शुक्ल, मैं यही आपसे कहने जा रहा था कि ये चैप्टर जब मैंने पढ़ा उस किताब में से, तो मुझे भी लगा कि शायद आपने हनुमान जी को बताया कि उनमें वो गुण थे नहीं। बाद में किसी के कहने पे, जैसे जब वो उड़ान भरते हैं लंका के लिए, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, तो सोए हुए गुण प्रकट नहीं थे, मतलब थे, प्रकट नहीं थे। तो मुझे लगा शायद सिर्फ आप इसी पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अब जाके आपने क्लियर किया कि गुण आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हैं उनसे सीखकर, और हर एक में वो गुण होते हैं। ये किताब का मूल मंतव्य है। जी यही किताब का मूल मंतव्य है ना कि भाई सब में मैं यदि एक शब्द में कहूं तो हनुमान जी हैं प्रक्रिया के प्रोडक्ट हैं।
वो प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को वहां पर स्थापित किए हैं और उनके जीवन की प्रक्रियाओं का एक एक चैप्टर में उल्लेख है। इन प्रक्रियाओं को आप अपने जीवन में लाएंगे, आप भी हनुमान जी जैसे हो सकते हैं। मतलब ट्रायल और एरर से घबराना नहीं चाहिए इंसान को, वो एकदम नहीं, करते हुए सीखता जाए और आगे बढ़ता जाए। जैसे आपने ये निशिचरी और लंगनी के उससे कहा कि आप बढ़ते जाएं, अहंकारी को छोड़ दें, इसको छोड़ दें। अच्छा, मुझे एक बताइए कि ये जो आप किताब रच रहे थे तो कितना समय लगा इसको लिखने में? ये तो मैं करीब 5 वर्षों से इसमें लगातार निरंतर साधना कर रहा था, कुछ कुछ लिख भी रहा था। लेकिन जब ये कोविड का दौर आया तो सब कुछ ठहर गया था लगभग, और हर व्यक्ति को आध्यात्म से शक्ति चाहिए थी घर में बैठे हुए। तो उस समय एक सहज माध्यम बना और फेसबुक और ऑनलाइन के माध्यम से मैंने 108 हफ्ते तक लगातार हनुमान जी के इन्हीं गुणों की चर्चा की। अच्छा, वो व्यक्ति को आत्मबल मिले। हफ्ते भी 108 हफ्ते तक 108 एपिसोड है और सभी मेरे यूट्यूब में है। अच्छा, तो 108 हफ्ते लगे आपको बनाने में किताब? जी 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 जी। अच्छा, तो किसी तरह की मुश्किलें आई हो तो बड़ा संक्षेप में बताइए। इस किताब को रिसर्च करने में, मैटर लेने में कहाँ से आपने संदर्भ खोजे? जैसे मुझको सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वह ये हुई कि हनुमान जी हैं, वह परमवीर और सारे संकटों को हरने के नाम से जाने जाते हैं, और मैं भक्त के रूप में उनकी दुर्बलता खोजना चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि सृष्टि में गुण और अवगुण से, दोष से ही सब कुछ बना हुआ है, ईश्वर भी उससे मुक्त नहीं है। तो हनुमान जी की दुर्बलता है, यदि मैं खोज पाऊं और लोगों को बता पाऊं कि दुर्बल होने के बाद भी व्यक्ति है परमवीर बन सकते हैं, तो वो मेरे पाठकों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये मेरे लिए बड़ा कठिन काम था, एक भक्त के रूप में हनुमान जी की दुर्बलता खोजना। लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, स्वाध्याय। अच्छा, मेरे गुरुदेव हैं। मुझे दो चीजें, एक तो आप ये बताइए, आप आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी के R&D में सीनियर आप साइंटिस्ट हैं, तो ये आध्यात्मिक रुचि, बड़ा संक्षेप में बताइएगा, समय की बहुत कमी, कि आपकी रुचि इस तरफ कैसे बढ़ी, आपकी बनी? नरेश जी, मैं यदि आपकी एक बात कहूं, अनुभव से कह रहा हूं, ज्ञान का परिपक्व होना ही अध्यात्म है। तो पहली बात तो आदमी ज्ञान ही नहीं रहता उसके पास, और वह अध्यात्म में अपना जीवन बात है। आपका रुझान अध्यात्म कैसे हो गया? मेरे बचपने से मेरे परिवार में रामायण, रामचरितमानस का संस्कार रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा हूं, वहां पर भी रामायण का संस्कार रहा है। अच्छा, लेकिन साइंटिस्ट बनने के बाद भी जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बिना उसके प्रमाण के मानते नहीं साइंस, तब भी आपका विश्वास बना रहा इन चीजों? हाँ, ये वैज्ञानिक होने का एक नया अध्याय इसमें और जुड़ गया, वो अध्यात्म है और ज्यादा साइंटिफिक और रिलेवेंट हो गया। तो इस किताब में इसीलिए सारे तथ्य और प्रसंग हैं, वह बहुत रिलेवेंट है और बहुत साइंटिफिक है। अच्छा, तो मुझे एक बार बताइए कि आगे क्या योजना, क्या लिखने की क्या कर रहे हैं इसके बाद? अच्छा, तो आगे मैं अभी, हनुमान जी की विशेषता यह है कि यह बाह्य शक्तियों पर बड़ा कारगर है। ये तो बाह्य संकट है, उनको फटाफट ठीक कर देते हैं। लेकिन आज का जो मनुष्य है, एक ऐसा आप आगे की संरचना पर काम करने जा रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो अब आप आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बाहर तो सब कुछ ठीक करके रखा हुआ है, लेकिन अंदर है उनका बिखरा है। तो उन लोगों को भरत जी से आश्रय लेना चाहिए। तो मैंने भरत जी पर आत्मोन्नति के भरत सूत्र एक किताब है, प्रकाशन के लिए मैं चली गई है, और 3-4 महीने में किताब आ जाएगी। ये हो गई आत्मोन्नति के हनुमान सूत्र, अब वो आत्मोन्नति के भरत सूत्र। कभी आगे जाकर आत्मोन्नति के राम सूत्र भी लाने का विचार है? बहुत बढ़िया, आप तो मेरी मन की बात छीन ली। अभी मैं मेरे राम नर से नारायण की यात्रा को लिख रहा हूँ, और मुझको लगता है दशहरा या दीपावली के बीच में ये भी किताब आ जाएगी। अच्छा, तो जब आपने ये किताब लिखी तो प्रकाशक आपने कैसे ढूंढा? किताब घर में आप कैसे संपर्क किया, क्योंकि इस किताब की पब्लिशर किताब घर है? तो मेरे एक साहित्यिक गुरु हैं गिरीश पंकज जी, तो उनके 100 से भी अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ, इससे पहले मेरी 3 किताबें और आ चुकी हैं, लेकिन उन कविताओं की है। तो उन्होंने मुझसे कहा था अच्छे प्रकाशकों से इसको प्रकाशित करना। उन्होंने इन सब का नाम दिया था, मैंने सबको पांडुलिपि भेज दी, और मेरे पास उनकी सहमति पत्र आ गए कि भाई हम इसको प्रकाशित करना चाहते हैं। हाँ, वो भी प्रकाशक भी पसंद है आपकी किताब से। अच्छा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा सर आपको, देखिए जी, आपका विषय है, आपने अपनी किताब के बारे में बताया, हम समीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे को भी अधिकार है कि हम उसके बारे में बोले। एक चीज मुझे जो मैंने पढ़ा उस किताब को, आद्योपांत जितनी मैं पढ़ सका पूरी, मुझे थोड़ा सा भाषा को लेकर
थोड़ी सी बौद्धिक वर्ग वाली भाषा लगी, क्योंकि अगर आप आज की जनरेशन के पास देखिए, वो तत्सम शब्दावली युक्त नहीं है बेशक आपकी किताब, लेकिन विषय थोड़ा गंभीर है, पर उसको आपने लाइटर बनाया आज के हिसाब से। तो मेरा एक सुझाव है कि भाषा थोड़ी सी अगर और सरल या कर दी जाए, ताकि आज का जो युवा है वो अंग्रेजी का युवा ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा आपका जो कथ्य है उसको समझने में जरा और ज्यादा आसानी होगी, और वो हाथों हाथ उस चीज को समझेगा और आप जो कहना चाहते हैं उसको पकड़ पाएगा। नहीं नरेश जी, आप एकदम, आपका जो आकलन है एप्रोप्रिएट है। मुझको मेरे कुछ शुभचिंतकों ने भी इस बात की ओर आगाह किया है, तो मैं अपने आने वाली कृतियों में ये थोड़ा सा सरल स्वरूप आ जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। बेशक ये विषय जो है, जो आख्यान है, वो बेशक गुरु गंभीर विषय है, लेकिन क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि टारगेट ऑडियंस जो हमारा रीडर है उसको ये जाते हैं कि नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं कम से कम बड़ी संख्या में लोगों तक दिल में उतर जाना चाहिए, क्योंकि विषय बड़ा इंटरेस्टिंग, और आपका समझाने का तरीका जो है वो मैंने देखा कि वो किताब में वर्णित शब्दों से भी ज्यादा अच्छा है जो आप मुझसे बता रहे हैं। जी। एक तो भाषा, इसमें अनुवाद का भी काम हो रहा है नरेश जी, तो हो सकता है थोड़ा सा वो भी मदद करेगा। लेकिन आने वाली किताबों में आपका जो फीडबैक है मेरे पास है, अच्छा, इसमें काम करूंगा, करने की जा रहे हैं अनुवाद। हाँ, कुछ लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं तो हिंदी का बात कर रहा हूँ कि हिंदी की भाषा थोड़ी सी और इसको बोलचाल की बना दी जाए जी। तो उसमें ये है कि भाषा का प्रवाह जो है, लालित्य बना रहता है भाषा का, लेकिन थोड़ा भाषा का प्रवाह अभिधा शक्ति ज्यादा आ जाती है, तो लक्षणा या व्यंजना की जगह तो थोड़ा सा वो है जी। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। मैं इसको ध्यान रखूंगा, आने वाली कृतियों में मैं इसको ध्यान रखूंगा। दूसरा, दाम के हिसाब से आप संतुष्ट हैं कि दाम ठीक है? ये तो उनका अपना, प्रकाशकों का अपना होता है, लेकिन आजकल तो उन लोग इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, तो अभी अमेज़न में ये 350 रुपया में उपलब्ध है। मैं वही आपसे कह रहा था कि देखिए, जब थोड़ा सा अच्छी चीज होती है तो लोग खरीदते भी हैं, भाषा उनको लगी कि अच्छा है, दाम अच्छा है, ये थोड़ा सा भी आपको लगता है ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। भाषा का धन्यवाद। आप चूंकि आपने ये विषय कह दिया, मैं बता दूं कि ये किताब है, विमोचन से पहले 850 प्रतियां इसकी बुक हो गई थी। ये भी रिकॉर्ड है कि किसी भी हिंदी किताब के लिए, तो लोगों का प्रेम मिल रहा है। और ये लेखक के कार्य अधिकार क्षेत्र में रहता ही नहीं है, प्रकाशक ही तय करते हैं उसको। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे बस भाषा का लेखक से होता है, तो मैंने ये बात आपके सामने जी, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ, विनीत प्रार्थना है, मतलब थोड़ी सी बुरा न मानिए। जी। तो डॉक्टर शुक्ल, आपने हमें समय दिया, पुस्तक के बारे में परिचय दिया। हमारा ये पहला पुस्तक का एपिसोड है और इसमें आप शामिल हुए, और हनुमान जी, लेकिन जाते जाते एक लोग स्मरण नहीं कर पा रहा मैं कि आपकी पुस्तक हनुमान मंत्र पर है और इन दिनों हनुमान जी को लेकर राजनीति वाला मामला है। आपको उस पर एक लाइन तो बोलिए कि जरूर, आप लेखक हैं, प्रबुद्ध हैं, कि वो जब हो रहा है हनुमान के नाम पर, आपका उस पर क्या कहना है? बस ये है कि हनुमान जी संकट मोचक हैं और इन लोग हनुमान जी को लेकर के संकट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत काम कर रहे हैं। इनको तो संकट में हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, संकट खड़ा करने के लिए हनुमान जी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। वो आएंगे भी नहीं खड़े करने के लिए तो शायद। जी, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, लोगों के सामने जितने भी वोटर हैं उनके सामने संकट खड़े कर दिए हैं, वो भी हनुमान जी को माध्यम बना करके। ये तो है इनके लिए। आपका कहना तो सही है ना कि संकट मोचक संकट प्रवर्तक तो बन नहीं सकते। जी, तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, जो कि आईटीसी में R&D विभाग में प्रमुख सीनियर वैज्ञानिक हैं, और इंटरेस्ट उनका देखिए किन विषयों पर है, वो बता रहे थे। ये पुस्तक आत्मविकास की आज कितनी रेलेवेंट है आज के युवा के लिए। हनुमान जी के जरिए उन्होंने बताया कि आत्मविकास के गुण कैसे हनुमान जी ने अपने आप में कल्टीवेट किए, और आज का युवा आज की परिस्थिति में किस तरह से उन गुणों को विकसित और आत्मसात कर सकता है। ये एक अच्छी किताब साबित हो सकती है अगर इसे गहराई से और ध्यान से पढ़ा जाए और कुछ सीखने की दृष्टि से पढ़ा जाए। अगले एपिसोड में हम किसी और विचारोत्तेजक, थॉट प्रोवोकिंग और फूड फॉर थॉट देने वाली इंटरेस्टिंग किताब को लेकर, उनके लेखक को साथ लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।